नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लाभप्रदता अनुपात पढ़ रहे थे और लाभप्रदता अनुपात में हमने सकल लाभ अनुपात और परिचालन अनुपात के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रचालन लाभ अनुपात यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो किसी भी संस्था की क्रियात्मक क्षमता को बताता है, यानी ये अनुपात हमें ये बताता है कि हमने संचालन क्रियाओं के द्वारा कितना लाभ कमाया, जो हमारी रेवेन्यू का प्रतिशत है। ठीक है, तो ये अनुपात जितना अधिक होता है उतनी ही हमारी संचालन क्रियाओं से आगम अधिक दिखाता है, अधिक लाभ दिखाता है। यानी ये अनुपात में ये बताता है कि हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमारी जो प्रचालन से आगम है, उसका कितना प्रतिशत है हम प्रचालन से लाभ के रूप में कमा रहे हैं। और यह अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही संचालन क्रियाओं से लाभ कमाने की दृष्टि से कुशल माना जाता है। और इसी अनुपात को व्यवसाय की कार्य कुशलता व लाभार्जन क्षमता को मापने का आधार माना जाता है। ठीक है, तो प्रचालन अनुपात कैसे निकालते हैं? तो प्रचालन अनुपात है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट व नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में संबंध को दर्शाता है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना प्रतिशत है। ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जितना ज़्यादा प्रतिशत होगा, व्यवसाय के लिए उतना ही कुशल और लाभार्जन या क्रियात्मक दृष्टि से अच्छा होगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है कि प्रचालन लाभ अनुपात बराबर प्रचालन लाभ बट्टा प्रचालन से निव्वल आगम, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट्टा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। देखिए, तो लाभप्रदता अनुपात हमने सकल लाभ अनुपात या ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में पढ़ा, आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में पढ़ रहे हैं। तो इन सब के गुणा में 100 लगा रहे हैं, तो इनके जो उत्तर आते हैं वो किस में आते हैं? प्रतिशत में आते हैं। वो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं कि जो सकल लाभ है या परिचालन लाभ है वो अपनी कुल जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना। तो ये जो लाभों की बात करते हैं, चाहे सकल लाभ की हो, चाहे प्रचालन लाभ की हो, चाहे शुद्ध लाभ की हो, ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। और ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही लाभदायकता की स्थिति को प्रकट करता है। अब प्रचालन लाभ कैसे निकालेंगे? हम बात करते हैं कि हमें इस प्रश्न में निकालना, तो क्या निकालना है? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। सवाल बहल करने के लिए प्रचालन लाभ निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र होता है प्रचालन लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन लागत, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा देते हैं तो क्या बचता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। एक तरीका तो ये हो गया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या कर दें? ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा दें। अब दूसरी बात, यदि हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं दी गई है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट से या नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकालते हैं तो इसमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है उसको तो घटा देंगे और अदर ऑपरेटिंग इनकम है उसको जोड़ देंगे। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, मैंने आपको ऊपर जो ऑपरेटिंग रेशियो है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला पर्सन है, उसमें बता दिया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो प्रशासनिक व्यय या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम है, उनके बारे में आपको बता दिया कि इनमें कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन सी इनकम शामिल होती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम नेट प्रॉफिट के आधार पर निकालते हैं, किसके आधार पर? वो तो था ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर। हम जब नेट प्रॉफिट दिया गया और नेट प्रॉफिट के आधार पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। और हमारे पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब देखिए, इसको हमने इस प्रकार से समझने की कोशिश की है कि हमारे पास या तो ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा या नेट प्रॉफिट दिया होगा, और इन दोनों से हमें क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। जब ग्रॉस प्रॉफिट से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो हमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देना है और अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ देना है। ठीक है। और जब नेट प्रॉफिट से हम निकालेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा देंगे। ठीक है, यानी एक तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक हो गया नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है उनको तो घटा देंगे और अदर ऑपरेटिंग इनकम जो भी है उसको जोड़ देंगे। या हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी गैर प्रचालन एक्सपेंसेस है उनको तो जोड़ देंगे और गैर प्रचालन इनकम है उसको घटा देंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा।
अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं हम देखते हैं। देखिए प्रचालन व्यय, गैर प्रचालन व्यय यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, गैर प्रचालन व्यय की बात करते हैं तो इसमें हमारे सामने देखो लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स है, यानी किसी भी स्थायी संपत्ति के बेचने पर अगर हानि हो रही है तो वो किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत। लॉस बाय फायर, आग लगने से हानि हो गई, वो भी किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग। अगर हमने दान दे दिया है, डोनेशन है, तो वो भी किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इनकम टैक्स है वो किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन है वो किस में आएगा, नॉन करंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं, गैर प्रचालन आय की, तो गैर प्रचालन आय में देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट, यानी कोई भी स्थायी संपत्ति के बेचने पर यदि लाभ हो रहा है तो वो किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंतर्गत आएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट पर किसी प्रकार की इनकम है तो वो भी किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंतर्गत आएगा। और इस प्रकार से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट्टा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के हमने 2-3 तरीके देखे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या घटा दें, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दें, या नेट प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, उन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। अगला जो हमारा अनुपात है वो है शुद्ध लाभ अनुपात, निवल या शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो है वो संस्था में हमें शुद्ध लाभ को बताता है, यानी सभी प्रकार की प्रचालन और गैर प्रचालन आय और व्यय का समायोजन करने के बाद में या जोड़ने घटाने के बाद में जो भी लाभ बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ बचते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुपात है वो नेट प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच के संबंध को बताता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच को बताता है, गुणा 100। ठीक है, तो शुद्ध लाभ अनुपात क्या है, शुद्ध लाभ अनुपात का मतलब कि समस्त प्रकार के, चाहे वो प्रचालन व्यय हो, चाहे प्रचालन गैर प्रचालन व्यय हो, और समस्त प्रकार की आय, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, उन सभी को जोड़ घटाने के बाद में जो हमारे पास लाभ बचता है वो क्या बचेगा, शुद्ध लाभ बचेगा। और शुद्ध लाभ को हम इस सूत्र में निकालेंगे। अब शुद्ध लाभ है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है, तो ये लाभ भाई जितना ज़्यादा होगा व्यवसाय का लाभदायकता की स्थिति उतनी अच्छी होगी, ये अनुपात जितना कम होगा तो वो लाभदायकता की स्थिति को कम दर्शाएगा। देखिए इसका सूत्र क्या है, सूत्र की हम बात करते हैं तो निवल अनुपात बराबर निवल लाभ अनुपात या शुद्ध लाभ अनुपात बोलते हैं, तो निवल या शुद्ध लाभ बट्टा प्रचालन से निवल आगम गुणा 100। अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी का समायोजन कर देते हैं, यानी समस्त जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको तो घटा देंगे, और जो जितने भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नेट प्रॉफिट का सूत्र हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जितने भी इनकम है वो तो जुड़ जाएगी इसमें, और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो घट जाएगा, और घटने के बाद में जो हमारे पास लाभ बचेगा वो क्या बचेगा, शुद्ध लाभ बचेगा, नेट प्रॉफिट बचेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने आज की क्लास में परिचालन लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से परिचालन लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात निकाला जाता है, और इनका संस्था के जो वित्तीय सूचनाएं उनके विश्लेषण में किस प्रकार से महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, जो बाकी अनुपात है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।